नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आज की हमारी ईवीएस की क्लास है और क्लास नंबर फर्स्ट है। आज से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती, जो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 है और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 जल्द ही आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आपका वेब में आने वाला है। तो ठीक है, तो सभी साथी जितने भी हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयार हो जाइए और आज से हम लोग ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी साथी जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं और जितने भी और भी साथी हैं, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है ये आपका ईवीएस पोर्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें, और ये एससीईआरटी पैटर्न पर करवाया जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो जरूर आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से, तीनों से मिलकर के बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। ठीक है, और ये 53 और 55 बीपीएससी 2011 में भी पूछा गया था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। ठीक है, जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च कीजिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसी पीडीएफ को। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है, इसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं वायुमंडल। इसे वायुमंडल कहा जाता है। ये आपको बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो वायु की बात करेंगे तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु धूल कणों और अन्य जो है अनेक प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, यह एक मिश्रण है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। और इसी तरह पूछ रहा है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो 78% है, याद रखिएगा। 78% है। एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो आप सभी जानते हैं 78% आपकी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन की बात करेंगे 21% आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सबसे अधिक है नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का 0.03% है। ठीक है, 0.03%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका 0.03 है। ठीक है, ये मत ऐसे याद रखिएगा। 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में गया था, याद रखिएगा। रियो में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का कहाँ अवस्थित है? ये बताना है। नीरी का मुख्यालय कहाँ है, या तो नीरी कहाँ अवस्थित है, आपको ये बताना है। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में यह आपका नीरी का मुख्यालय स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस 2014 में फिर लगातार पूछा गया। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। 2005, 2011, 2012 और 2014 4 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में 1958 में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनईए से आशय है, मतलब एनईए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एनईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। एनईए, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। और आप लोग बताइएगा एनएचएआई का फुल फॉर्म बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग फुल फॉर्म बताइएगा एनएचएआई का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका जिनेवा में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय आपका नैरोबी केन्या में अवस्थित है। नैरोबी केन्या में अवस्थित है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यह एम्स्टर्डम में स्थित है। याद रखिएगा, एम्स्टर्डम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैनबरा कहाँ की राजधानी है? तो याद रखिएगा, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा। ठीक है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, याद रखिएगा। और नागासाकी एक शहर है जापान का। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे तो यह 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह 1986 में पारित हुआ था और इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए एमपीपीसीएस 2013 में
पूछा गया प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट ईपीए इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है आपका, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साथियों क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार क्लास को सभी साथी जितने भी हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्लास अब हम डेली लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। और निसंकोच आपकी पूरा कंप्लीट जितना पूरा सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ये हमारी क्लास फर्स्ट है, तो क्लास फर्स्ट से लेकर के जितनी भी क्लासेस ईवीएस की लगाई जा रही हैं सभी जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, यह 2010 में स्थापित किया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोग कंप्लीट लेकर के आएंगे, और सारे क्वेश्चन आपको इसी में करवाए जाएंगे। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इको मार्क, ये क्वेश्चन आपका 2 बार बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, 2 बार आप देख सकते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है तो आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे लेकर के, तो इसमें यही क्वेश्चन आपको 2 बार मिलेगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो यह पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था, और यूपीपीसीएस 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, तो प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं मासानोबु फुकुओका, यह प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं, और ये कहाँ के हैं, याद रखिए जापान के हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था, ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था, तो यह ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एमपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली घटना हटाना, या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो यह ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण संरक्षण है इसके लिए झूठा वादा करना, इसी को कहते हैं ग्रीन वॉश इंगित करना। ये आपका यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 15 अगस्त आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये आपका देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लगातार। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच संबंध पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो यह जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना है इसको प्रस्तावित किया, ये आपका ट्रांसलेट नहीं किया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी के इससे बेस्ट क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के आपको कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र इसे जैवमंडल को कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जैवमंडल। यूपीआरओ जो है प्री 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका देखेंगे जहां जीव रहता है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो जहां पे जीव रहता है आप सभी जानते हैं उसे हम लोग जो है निकेत भी कहते हैं, और उसे जो है आवास भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। और ये परितंत्र भी होता है उनका, बायोम भी बोल सकते हैं, एक तरह से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक परितंत्र होगा उसके अंदर उसका एक आवास होगा और उसी को एक निकेत कहते हैं, तो याद रखिएगा आपका उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो सटीक जगह को हम लोग कहेंगे आवास या निकेत, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, ये बताना है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय नहीं, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा आवासित है, ये भी गलत है। यहाँ पे परितंत्र इकोसिस्टम की बात की जा रही है तो जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, यह है आपका सागरीय, यहाँ पे सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, वनों को काटना, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन या जैव मंडल भंडार।
ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों को काटना। वनों का काटना पारिस्थितिक संतुलन बनाने में सक्षम नहीं है, यानी कि इस वनों को काटेंगे तो पारिस्थितिक संतुलन और बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डेली हम लोग ये क्लास लेकर के आने वाले हैं। जितने भी साथी हैं बीपीएससी टीआरई की तैयारी करने वाले, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सभी साथी ध्यान से जुड़ जाइएगा और सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास। ये क्लास आपकी डेली इसी चैनल पे होने वाली है, तो सभी लोग ध्यान से क्लास को कीजिएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद हम लोग इसको कंटिन्यू लाइव भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और सभी साथी विद्यालय एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।